ज्योमेट्री यानी ज्यामिति में कई प्रकार की आकृतियां होती हैं। उन्हीं में से एक आकृति होती है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है। आज हम लोग ये देखेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर यह आकृति समचतुर्भुज की है। इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसके विकर्ण जो होते हैं ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अब हम देखेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ पर मान लीजिए ये PR दिया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। और इस समचतुर्भुज का PQRS का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 तो यहाँ लिखा ही है और विकर्णों का गुणनफल हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 7 गुणा 10, 7 दाम 70 और उसका आधा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 35 वर्ग सेंटीमीटर। अगला चतुर्भुज आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर होती हैं। इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है और यदि हम इसके विकर्ण बनाएं तो विकर्ण इसके आपस में बराबर होंगे। अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ इस आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर दी है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 9 गुणा 5 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो 9 × 5 = 45, ये आ गया 45 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। अगला चतुर्भुज यहाँ पर वर्ग बना हुआ है। वर्ग में देखिए चारों भुजाएं इसकी आपस में बराबर होती हैं और इसका भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। अगर हम इसके विकर्णों को मिलाएं तो आपस में विकर्ण बराबर होंगे और एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। अब हम इसके क्षेत्रफल को देखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल भी वही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई बराबर है। चूंकि वर्ग है 8 सेंटीमीटर की एक भुजा है तो सभी भुजाएं 8 ही सेंटीमीटर होंगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग। तो यहाँ भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का हम वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 64 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर यह आकृति है समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इनमें से एक जोड़ा आपस में समांतर होता है। जैसे कि 8 सेंटीमीटर वाली भुजा 15 सेंटीमीटर वाली भुजा के समांतर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो जोड़ा समांतर है ना उन समांतर भुजाओं का योग कर लेंगे और इसकी सीधी ऊंचाई से गुणा कर देंगे, फिर उसका आधा। यानी समलंब का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो हम समांतर भुजाओं का यहाँ योग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 15 और बटा 2 तो है ही है। ऊंचाई इसकी है 6 सेंटीमीटर। तो 8 पर + 15 हो गया 23 और ये 2 से 6 कटेगा तो 3 हो जाएगा। 23 × 3 यानी 69 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इस समलंब का क्षेत्रफल। यह है समांतर चतुर्भुज का चित्र। अब इसकी विशेषता ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे कि AD बराबर है BC के और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कि कोण A बराबर हो गया कोण C के और कोण B बराबर हो गया कोण D के। अब समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल अगर निकालें तो हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका दिया है ये 14 सेंटीमीटर। एक भुजा जो नीचे है या फिर ऊपर है वही आधार है। तो ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब इसको हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 112 वर्ग सेंटीमीटर।